नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार तेसर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अन्य एग्जामों में इस टाइप से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने सहपाठियों, मित्रों और साथियों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। आप जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ट्विटर, इन सभी पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के कमेंट में अधिक से अधिक आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस कौन से हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। टाइप 1 के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे नंबर सिस्टम में। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा सर 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5। ऐसे ही करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा 1/40 गुणे 41। 1/40 गुणे 41 ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और समझिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है? 1/1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5। ऐसे ही जब बढ़ते चले गए तो हमें मिला 1/40 गुणे 41। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा? अब आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखने में आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनता है। ये बनेगा सर, यहाँ हम देखेंगे अंतर कितना है तो 1। यहाँ हम देखेंगे अंतर कितना है 1। यहाँ हम देखेंगे अंतर तो कितना है 1। यहाँ हम देखेंगे अंतर तो कितना है सर तो 1। यहाँ देखेंगे अंतर तो कितना है सर 1। बहुत ही बढ़िया ये बातें आई सामने कि आप देख लीजिए इन सब में सबका अंतर समान है, एक 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 एक, एक करके है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि इसके फर्स्ट वाले और इसके लास्ट वाले, इसके फर्स्ट वाले और इसके लास्ट वाले को हम क्या करते हैं? इसके लास्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले का अंतर बटा में इसके लास्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले का गुणा। उसके बाद इसमें जितने का अंतर है उन सब से हम क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। अंतर कितने का? एक 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 का अंतर है तो 1 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा सर 40 बटे में 41। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमें विश्वास है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। जैसे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप पे हम बताएंगे, अब सारा क्वेश्चन समझ जाइएगा और आपकी दुविधा भी दूर हो जाएगी। यदि इस क्वेश्चन को जल्दी बनाना है, ये क्वेश्चन देखते देखते बनाना है, तो सबसे पहले आप अंतर देखिए। यदि अंतर समान है तो आप क्या कीजिए? यहाँ 41 है, यहाँ 1 है, अंतर करके लिख दीजिए 40। उसके बाद यहाँ क्या है? 41 है और यहाँ 1 है, गुणा कीजिएगा तो 41 होगा। और इन सबके बीच में अंतर 1 ही है तो फिर 41 में गुणा कीजिएगा 1 से, 41 ही होगा। ये हमारा हो जाएगा 41। ये हमारा हो गया क्या? आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सर 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, 11 गुणे 13 और यहाँ हो जाएगा सर 65 गुणे 67 गुणे 67। यहाँ क्वेश्चन क्या है? 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9, 1/9 गुणे 11, 1/11 गुणे 13। ऐसे ही करते गए तो 1/65 गुणे 67 मिला।
65 गुणे क्या मिला, 67 मिला। अब इसे बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो सर आपने बताया सबसे पहले आप यहाँ अंतर देखिए, अंतर कितना है 2 का, अंतर देखिए अंतर कितने है 2 का, अंतर कितने है 2 का, अंतर कितना है 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का है 2 का। इसका मतलब कि अंतर समान है। जब अंतर समान दिख जाए तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब क्या कीजिएगा, इसके लास्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले का अंतर यानी 67 - 5, उसके बाद इसके लास्ट वाले इसके फर्स्ट वाले से गुणा, ठीक है। उसके बाद जितना अंतर है, कितने का अंतर है, तो सर 2 का अंतर है, तो 2 से नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा सर 62। अब इसके बाद हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 25, 6 × 5 = 30 और 2 = 32, और यहाँ हो जाएगा गुणे 2। इसको हम कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 × 6 और 3 2 × 1 = 2। हमारे पास मिलेगा 31/325। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक, फर्स्ट वाले लास्ट वाले यानी लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का अंतर ऊपर और लास्ट वाले फर्स्ट वाले का गुणा नीचे, और जितने का अंतर है 2 का अंतर है तो 2 से हम नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। आप देखते देखते इसका आंसर बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा, यहाँ 67 है, यहाँ 5 है, दोनों का अंतर कीजिएगा 62। किस ऑप्शन के ऊपर 62 दिख रहा है? यदि एक ही ऑप्शन के ऊपर 62 दिख रहा है, टिक कर दो। ठीक, यदि 2 के ऑप्शन के अंदर 62 दिख रहा है तो नीचे आ जाइए। उसके बाद अब इसका साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे जो अंतर है उस अंतर से इसको भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 10 × 15, यहाँ लेते हैं 15 × 20, यहाँ लेते हैं 20 × 25, यहाँ लेते हैं 25 × 30, ठीक है, और यहाँ लेते हैं 50 × 55, यहाँ हम लेते हैं 50 × 55। ठीक है, अब देखिए सर, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अंतर देखना है। कितने का अंतर है, 5 का। 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 यानी यहाँ भी अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तो हम क्या बोले हैं कि इसके लास्ट वाले इसके फर्स्ट वाले का अंतर करके ऊपर, तो लास्ट में कितना है 55, फर्स्ट में कितना है तो 10 अंतर, और इसके लास्ट वाले इसके फर्स्ट वाले से गुणा, 55 × 10, 55 × 10। और इन सब में कितने का अंतर है, इन सब में कितने का अंतर है, तो सर 5 5 5 5 का अंतर है, तो एक 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा सर 45, यहाँ कितना हो जाएगा 550, यहाँ क्या बचा 5, इससे हम कटा देंगे 5 × 9 = 45, तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा सर 9/550। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ गई इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आ गए। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कैसे बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कैसे बनेंगे, ये बातें आपको समझ में आ गई ना? समझ में आई कि नहीं आई? यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आप अपना कमेंट करके, अपना राय कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा इसको पूरा मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सर 5/1 × 2 प्लस 5/2 × 3 प्लस 5/3 × 4 प्लस 5/4 × 5। ऐसे ही जब करते हम लोग यहाँ है तो 5/90 × 95, 5/90 × 95। ये बातें समझ में आ गई। अब जब हम पिछला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ऊपर सब में एक था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया सर 5 5 5 5 5 आ गया। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनके बीच में अंतर कितना है।
सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो अंतर देखिए, तो सर इनके बीच में अंतर 1, इनके बीच में अंतर 1, इनके बीच में अंतर 1, इनके बीच में अंतर 1 और इनके भी बीच में अंतर 91 होगा। यहाँ इनके भी बीच में अंतर 1। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ भी एक का अंतर, 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 यहाँ भी एक का अंतर। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ भी सभी का अंतर समान है। जब सभी का अंतर समान रहता है तो हम क्या बताएं, हम बताएं कि लास्ट वाले का अंतर फर्स्ट वाले के, लास्ट वाले में फर्स्ट वाले का अंतर करते हैं, उसके बाद लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक, अब इन सबके बीच में अंतर कितना है, इन सबके बीच में अंतर 1 है। यहाँ तक तो काम हो गया, जितना आपने बताया था उतना हमने कर दिया। लेकिन सर ऊपर 5 5 5 5 5 5 दिख रहे हैं, अब उसका हम क्या करें। तो उसका क्या करना है, उसका भी हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे सर, ये 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 5 ऊपर है तो 5 से ऊपर हम गुणा कर देंगे। अब जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 90 गुणी 5, यहाँ हो जाएगा सर 91। गुणा करते हैं तो 5 9 पे 40, 450 बटे 91। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बता रही है समझ में। एक क्वेश्चन इस पे और बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे चलेंगे। ये क्वेश्चन रहा, इसे मिटा देना, इसको मिटा देना। ठीक है, यदि समझ में आ रहा होगा तो अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 3 बटे में 10 गुणे 15 फिर प्लस 3 बटे में 15 गुणे 20 प्लस बटे में 20 गुणे 25 प्लस ऐसे ऐसे ही करते चले जाएंगे। हमें मिलेगा यहाँ पर सर 95 गुणे 100, 95 गुणे 100, 95 गुणे 100। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब सर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना है 5, इनके बीच का अंतर कितना है 5, इनके बीच का अंतर कितना है 5 और इनके बीच का अंतर कितना है 5 है। यानी अंतर क्या है, सबका समान है। जब अंतर समान है तो सर आपने बताया है इसके लास्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले का अंतर करके ऊपर लिखते हैं और इसके लास्ट वाले इसके फर्स्ट वाले का गुणा करके नीचे लिखते हैं। और जितना अंतर हुआ है, जितना अंतर होता है उस अंतर को हम नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लास्ट वाले 100, फर्स्ट वाले 10 बटे में लास्ट वाले गुणे फर्स्ट वाले। ठीक है, उसके बाद अंतर तो सर 5। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर है सर 3। ऊपर क्या है, ऊपर है 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि जो ऊपर हो उसको ऊपर से गुणा कर देते हैं, वो जो ऊपर हो उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया 90 गुणे 3 बटे में जब इसको पूरा हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो बचेगा 27 बटे में 500, 27 बटे में 500। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हमें विश्वास है कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। यदि आपको सबको समझ में आया होगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप पे पहुँचते हैं। अगला टाइप हमारा रहेगा, इसे मिटाते हैं और अगला टाइप हमारा हो जाएगा, अगला टाइप हो जाएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब अगले टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 1 - 1/2, 1 - 1/3। ठीक है, उसके बाद 1 - 1/4, उसके बाद 1 - 1/5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1/6। ऐसे ही करते 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 जब हम जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1 - 61 बटे 1 - 1/61। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हो गया क्या, हमारा क्वेश्चन। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है। अब सर इसे कैसे बनाए, तो सर ये भी
बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। आइए बनाते हैं इसको। यहाँ हम जब एक में 2 में 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सर 1/2 मिलेगा। यहाँ करेंगे तो 2/3 मिलेगा। यहाँ करेंगे तो 3/4 मिलेगा। फिर यहाँ करेंगे सर तो 4/5 मिलेगा। फिर यहाँ करेंगे तो 5/6 मिलेगा। फिर ऐसे ही जब करते हम जाएंगे तो सर यहाँ हमें मिलेगा 60/61। हमें क्या मिलेगा, 60/61। ठीक है, अब एक चीज इसमें क्या दिखाई दे रही है, ऐसी कौन सी चीजें दिखाई दे रही है जिसे आप बहुत ही जल्दी पकड़ ले रहे हैं, बताइए क्या दिखाई दे रही है इसमें। तो सर दिखाई दे रही है यहाँ नीचे 2 है, यहाँ 2 ऊपर है, कट जाएगा। यहाँ नीचे 3 है और यहाँ नीचे 3 है, कट जाएगा। यहाँ नीचे 4 है, यहाँ ऊपर 4 है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ नीचे 5 है और यहाँ नीचे क्या है, तो 5 है, तो सर ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ 6, यहाँ भी 6 होगा, कट जाएगा। ऐसे ही करते करते हम जाएंगे तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होगा, कट जाएगा। वैसे ही यहाँ 60 होगा और यहाँ 60 होगा, कट जाएगा। आपस में 60 भी कट जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा, 61। ऊपर में बचा 1, नीचे बचा क्या, 61। अब हमारा हो जाएगा आंसर सर 1/61। 1/61 ये हमारा हो गया आंसर। अब इसे इतने करने की जरूरत नहीं है, अब आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये जल्दी कैसे बनेगा ये देखिए, ये जल्दी बनेगा ऐसे। इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा दिए। अब जल्दी कैसे बनेगा सर, यहाँ लास्ट में क्या है, 61 है। लास्ट में क्या है, 61 है ना, 61 है, तो इसको हम लिखेंगे नीचे, खत्म। यहाँ फर्स्ट में क्या है, यहाँ फर्स्ट में सर क्या है, यहाँ फर्स्ट में क्या है, यहाँ फर्स्ट में सर 1 है, इसको हम लिख देंगे ऊपर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। ये 2-4 क्वेश्चन इसमें हम लेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, ठीक, 1 - 1/8। फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1/100। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो सर ये कैसे बनेगा, ये भी तो वैसा ही बनेगा, ये भी तो वही क्वेश्चन है, इसमें कोई परिवर्तन थोड़े है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सर 5 से कम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 4/5, ठीक, गुणे यहाँ हो जाएगा 5/6, यहाँ हो जाएगा 6/7, यहाँ हो जाएगा 7/8, यहाँ हो जाएगा हमारा सर 99/100। अब क्या करेंगे सर, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट जाएगा। वैसे ही 99 से 99 कट जाएगा, वैसे ही 99 से 99 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 4, यहाँ क्या बचा, 100, यानी यहाँ ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 100। यदि कटाना चाहे तो इसे कटा दीजिए, 2 दूना 4, 50 दूना का 100, ठीक, 2 दूना 4 और 50 दूना 100। फिर यहाँ से कटाएंगे तो सर 25, यानी हमारे पास हो जाएगा 1/25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से हम कटा सकते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 कटा सकते थे। अब हमारे पास हो गया 1/25। ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सर हम आपने बताया है कि क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे लास्ट वाले का नीचे वाला, नीचे लिख देंगे, यहाँ लेंगे फर्स्ट वाले यहाँ माइनस करेंगे, 5 से कम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 हम ले लेंगे ऊपर। अब यह हम कटा देंगे 25 चौका 100, हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे सवाल ऐसे ही बनते हैं बहुत जल्दी। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा 1/10, एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 - 1/11, एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 - 1/12,
एक क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/89। ठीक है, 1/89। अब सर क्या करें इसको? तो सर आपने जैसे बताया वैसे हम कर देते हैं। क्या करना है? तो ऐसे करना है। इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9/10। यहाँ माइनस कीजिएगा तो 10/11। यहाँ माइनस कीजिएगा तो 11/12। फिर यहाँ माइनस कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा सर 88/89। 88/89। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा कितना? तो ऊपर बचा है 9, नीचे बटा है 89। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये कटेगा नहीं, इसको हम नहीं कटाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये बातें समझ में आ गई। अब इसे भी कैसे जल्दी बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे सर, इसे मिटा देना इसको। ठीक है, चलिए देखिए, ये है हमारा, यहाँ क्या है सर? 89 है। ठीक, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 लिख देंगे ऊपर। ये हमारा हो गया आंसर। आ गया समझ में? इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप ऐसे ही बनाइएगा, पूरा सॉल्व बनाइए, नहीं कीजिएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से लास्ट वाले का नीचे वाला उठाइए, यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप पे चलने से पहले इसमें का एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रहेगा ये वाला, 1 + 1/2, 1 + 1/3। अब यहाँ प्लस आ गया, माइनस का स्थान पे क्या लिख दिया मैंने? प्लस लिख दिया। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ 1 + 1/4, 1 + 1/5। ऐसे ही करते 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 हमने आया तो हमने लिखा 1 + 1/60, 1 + 1/60। ठीक है, अब सर आपने पहले बताया था तो यहाँ सब में माइनस 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 थे, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गए। अब ये कैसे बनेगा? तो इसमें भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये बनेगा आपका ऐसे, इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, फिर इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 1 4, 4/3। फिर यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे तो सर 4 एकम 4, 1 5/4। फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो सर 5 एकम 5, 1 6/5। ऐसे ही करते करते जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास मिलेगा सर 61/60। हमारे पास क्या मिलेगा? 61/60 मिलेगा ना, हमारे पास मिलेगा 61/60। बात समझ में आ गई? अब जब माइनस वाला था तो उसमें जब हम देख रहे थे तो वो क्या हो रहा था? नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कटेगा। क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ कटेगा। यहाँ से 3 और ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, ये 4, यहाँ से ये 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 6 खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ 60 होगा, यहाँ से ये वाला 60 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ क्या? 61, तो 61 हो जाएगा ऊपर। यहाँ नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचा है? तो नीचे बचा है सर 2, तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, प्लस वाले में, माइनस वाले में बड़ी संख्या नीचे आती थी और प्लस वाले में बड़ी संख्या ऊपर आ रही है। कारण इसका क्या है? माइनस वाले में नीचे से कट रहा था और प्लस वाले में ऊपर से कट रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इस टाइप की एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 11, यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 13 और फिर यहाँ हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 1 + 1/। ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है सर। इसमें इससे गुणा करेंगे तो सर 11/10 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो सर 12/11 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो सर हमारा आएगा 13/12 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 14/13 आएगा। ऐसे ही करते 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 जब हम आएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा सर 101/100। ठीक है,
अब क्या करना है, माइनस वाले में नीचे से कट रहा था, लेकिन प्लस वाले में यहाँ देखिए 11 यहाँ 11 यहाँ खत्म, 11 यहाँ 11 यहाँ खत्म। उसके बाद यहाँ 12 से 12 खत्म, 13 से 13 खत्म, 14 से 14 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 100 होगा, यहाँ से 100 खत्म। बात आई समझ में? ठीक। यहाँ ऊपर क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा सर 101, यहाँ नीचे क्या बचा तो सर 10 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए ही तैयार किए हैं, सारे एग्जाम के ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठा किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग बना के कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20, यहाँ लिख देते हैं 21, यहाँ लिख देते हैं 22, यहाँ लिख देते हैं 23, और ऐसे ही करते करते आएंगे। यहाँ लिख देते हैं 1 + 1/150। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार। अगले क्लास में मिलते हैं अगले जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तब तक वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए।